बहुत उत्तम दिन संयोग बनेगा। बहुत उत्तम दिन है, क्योंकि राम का प्रागट्य हुआ है, राम का अवतरण हुआ है। अवतरित इति अवतार हो, भगवान का अवतार हुआ वो दिन तो वैसे ही पवित्र है। और इसमें अब के सर्वार सिद्धि अमृत सिद्धि योग भी है, रामनवमी का पावन शुभ अवसर भी है। इस दिन कॉपी लेकर के राम नाम का लेखन शुरू करें तो अति उत्तम फल और कई गुना फल अधिक मिलेगा। कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। अब पुत्र के जन्म की सुनकर के आनंद सबको होता है, लेकिन दशरथ जी को आनंद नहीं हुआ। आनंद से बड़ा होता है परमानंद। परमानंद भी नहीं हुआ। तो बाबा जी लिखते हैं कि मानो ब्रह्मानंद समाना। अच्छा, ब्रह्मानंद की ब्रह्मानंद जैसे जीव का ब्रह्म से मिलन हो, वो आनंद जीव को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ महाराज दशरथ को। आनंद और परमानंद से भी बढ़कर के जो ब्रह्मानंद है वो पुत्र के जन्म की सुन करके ही दशरथ महाराज को प्राप्त हुआ। नाम जब से प्रारब्ध बदल जाता है, कितने भी हमने बुरे कर्म किए हों, हमारे कर्मों का फल ही तो प्रारब्ध है और उसका भोग हमें भोगना पड़ता है। किसी में सामर्थ्य नहीं प्रारब्ध बदलने की, लेकिन भगवान के नाम में महामंत्र मणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। विधाता के लिखे अंकों को मेटने का सामर्थ्य है। और राम जापक से, नाम जापक से, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम या माता दी नाम से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। राम नाम का जप करें तो सिया जी, रेवती मैया, लक्ष्मी मैया, दुर्गा जी प्रसन्न हों। और युगल सरकार का नाम जपें तो भी भगवान प्रसन्न है, क्योंकि सिया के नाम से भी राम जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और राम के नाम से सिया जी और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी के नाम जप से सिया जी और राम जी प्रसन्न होते हैं। तो राम नाम रघुवर को हेतु कृषान भान हिम कर को। ऐसे राम की मैं वंदना करता हूँ जिसमें फरसा वाले कृषाण वंश के श्री राम, कृषाण यानी ब्राह्मण वंश में जिन्होंने राम रूप में अवतार लिया, और फरसा उनका मुख्य आयुध था, इसलिए परशुराम। भानु यानी सूर्य वंश के श्री राम, हिमकर यानी चंद्र वंश के श्री बलराम, जिसमें 3 रामों का समन्वय से राम के नाम की वंदना करता। और राम का नाम कोई साधारण नहीं लगे जिसको चरणों की, लगन लगी जिसको चरणों की, उसको राम नजर आते। लगन लगी जिसको चरणों की, लगन लगी जिसको चरणों की, उसको राम नजर आते हैं। श्री राम 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 श्री राम। तीरथ सारे चरणों में ही, तीरथ सारे चरणों में ही, चारों धाम नजर आते। लगन लगी जिसको चरणों की। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। रामनवमी इस बार 6 अप्रैल को है। बड़ा विशेष महत्व है हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी, क्योंकि नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा उस दिन होती है, नवमी के दिन। और उस दिन भक्तों को इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि प्रभु राम को कैसे हम सुमिरन करें, कैसे उनको प्रसन्न करें। हनुमान जी के भक्तों के लिए भी बड़ा विशेष दिन होता है। और प्रभु राम की महिमा, शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे हम पूजन करें रामनवमी के दिन, ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने पूज्य पंडित जी, पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी जी, बड़ा विशेष महत्व है
और आप तो भगवान कृष्ण की भूमि से आते हैं। अभी माता राधा रानी के बारे में आप बातें कर ही रहे थे, वहीं बिल्कुल बगल में ही आपका गांव है। तो प्रभु राम की पूजा का सबको इंतज़ार है, प्रतीक्षा है। क्या शुभ मुहूर्त है और कैसे भक्त पूजन करें प्रभु राम का? देखिए भारद्वाज जी, अब के बहुत सुंदर संयोग बन रहा है रामनवमी के दिन जी, कि उस दिन सर्वार सिद्धि योग है जो सभी अर्थों की सिद्धि करने वाला है। रवि पुख्य योग भी है, पुख्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ने पर रवि पुख्य सुंदर योग बन जाता है। और उस दिन यानी 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। हाँ, 5 अप्रैल शाम 7:26 से प्रारंभ होगी नवमी, पूरी रात रहेगी। और 6 अप्रैल शाम 7:22 तक ही रहेगी। अच्छा। यानी प्रातःकाल सूर्योदय ही नवमी में होगा। ये शुभ संयोग और इसमें पूजा करने का विशेष फल होता है। अच्छे संयोग में कई गुना फल अधिक बढ़ जाता है। तो देखो, ये सुंदर अवसर है जी। स्वयंभू मनु और शतरूपा महारानी ने घोर तप किया और उन्होंने कौन से मंत्र का जप किया कि वो रामकृष्ण नए नहीं हैं, इनका नाम वेदों में भी है। 12 अक्षर प्रेम सहित जपय अनुराग। अच्छा। यानी 12 अक्षर का जो वासुदेव मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही राम हैं और वो न उनका आदि है, न मध्य है और न अंत है। जब आदि और अंत नहीं तो मध्य होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे भगवान कृष्ण के वासुदेव मंत्र का 12 अक्षर मंत्र का जप किया उनके घोर तप से, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव भी जगदीश्वर हैं। वो तीनों बारी बारी से वरदान देने के लिए आए, लेकिन मनु शतरूपा ने नेत्र नहीं खोले। अच्छा। जब आकाशवाणी के माध्यम से भगवान श्री राघवेंद्र ने, श्री कृष्ण ने उन्हें कहा वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो बोले महाराज आप मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि भगवान निराकार अव्यक्त जन्मा हैं। फिर भगवान राम रूप में उनके सामने आए तो वरदान मांगा, चाहत तुम समान सुत, आपके समान मेरे को पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले कि जी मेरे समान तो मैं ही हूँ, अब तो मैं किसी का पुत्र नहीं, लेकिन अब आपकी तपस्या से प्रसन्न मैं पुत्र बन करके ही आऊँगा। तो भगवान राम, देखो विष्णु के अवतार भी कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। वैसे तो त्रियाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै वेदामहम्, लेकिन इनसे भी परे हैं परम पिता परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव के बाद में आए और तब मनु शतरूपा ने नेत्र खोले। वही पुत्र बन करके सुंदर इस महीना में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, इस अभिजित बेला में, क्योंकि उस दिन भी पूजा का मुहूर्त 6 तारीख को है 11:08 से और 1:39 तक शुभ चर लाभ और अमृत की तीनों घड़ियाँ हैं। अच्छा। उसमें पूजा मुहूर्त है। लेकिन भगवान के तुलसी बाबा ने भी लिखा अभिजित हरि प्रीता, अभिजित बेला में जो 48 मिनट की होती है, यानी 12 से 24 मिनट पहले और 12 से 24 मिनट बाद की। अच्छा, ये जो अभिजित मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त है। तो इस 48 मिनट में पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी में मध्य दिवस शीतन घामा, न रात्रि न सुबह न शाम, ठीक दोपहर के 12 बजे सूर्य जब अपनी पूर्ण कलाओं से होता है, क्योंकि भगवान सूर्य कुल में रवि वंश में अवतरित होने वाले हैं, तो उनका प्रागट्य हुआ। उनके प्रागट्य के समय पर देवता नाना प्रकार के अपने वाहनों में बैठ कर के आए, पुष्पों की वर्षा की है। इस सुंदर बेला में ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र आदि सभी पुष्प वर्षा ढोल नगाड़े बजने लगे। और जब दासियों के द्वारा दशरथ महाराज ने सुना कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, अब पुत्र के जन्म के सुनकर के आनंद सबको होता है, लेकिन दशरथ जी को आनंद नहीं हुआ। आनंद से बड़ा होता है
परमानंद, परमानंद भी नहीं हुआ। तो बाबा जी लिखते हैं कि मानो ब्रह्मानंद समाना। अच्छा, ब्रह्मानंद की ब्रह्मानंद जैसे जीव का ब्रह्म से मिलन हो, वो आनंद जीव को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ महाराज दशरथ को। आनंद और परमानंद से भी बढ़कर के जो ब्रह्मानंद है, वो पुत्र के जन्म की सुन करके ही दशरथ महाराज को प्राप्त हुआ। ऐसी अनुभूति हुई महाराज दशरथ की, दशरथ को। अच्छा पंडित जी, उस दिन बहुत से जो भक्त हैं, जो हनुमान जी के भी साधक हैं, राम दरबार अपने घर में स्थापित करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग घरों में किस प्रकार से पूजन करें, उनके बारे में भी जरा संक्षिप्त में बता दें। उसमें हमारी वैदिक पद्धति में षोडशोपचार पूजा भी है और पंचोपचार पूजा भी है। पंचोपचार से पूजा करें, अगर और विस्तार से करें तो 16 उपचारों से धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल ऋतुफल द्रव्य दक्षिणा नमस्कार सहित 16 उपचार उनसे करें, और अथवा पंचोपचारों से दरबार अपने घर में, क्योंकि ये शक्ति के भी दिन हैं। अच्छा, और शक्ति की कृपा होती है जब ही शक्ति का पुंज भगवान श्री राम का सानिध्य मिलता है, और तभी हनुमान जी महाराज की कृपा उस जीव के ऊपर बरसती है। हनुमान राम जी के परम सेवक हैं, और आज भी उनका चारों युग प्रताप, तुम्हारा चारों युग प्रताप है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अपने राम लला के जन्मोत्सव के समय पर ज़्यादा नहीं तो पंचोपचार से कम पूजा करें, भगवान के स्नान कराएं, पाद्य अर्घ से पूजा करें, धूप दीप आदि नैवेद्य अर्पित करें, जो भी अपने घर में मिष्ठान पकवान वगैरह बनाएं, तुलसी पत्र छोड़ करके मेरे राम लला का भोग लगाएं जी, राम वंदना करें, भई प्रगट कृपाला दीन दयाल आदि स्तोत्रों से उनकी स्तुति करें, ताकि हनुमान जी प्रसन्न हों और राम जी की कृपा बरसे। क्योंकि कलयुग में भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। तो उनके नाम का जितना बन जाए उतना चिंतन तो उस समय करें ही, क्योंकि बड़ा सुंदर योग और मुहूर्त है। सारी मनोकामनाएं भगवान नाम से ही पूर्ण हो जाती हैं प्राणी की। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमाम हरिम परम। भगवान के नाम की महिमा भागवत आदि ग्रंथों में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने नाम की बहुत सारी वंदना की है। नाम जब से प्रारब्ध बदल जाता है, कितने भी हमने बुरे कर्म किए हों, हमारे कर्मों का फल ही तो प्रारब्ध है, और उसका भोग हमें भोगना पड़ता है। किसी में सामर्थ्य नहीं प्रारब्ध बदलने की, लेकिन भगवान के नाम में महामंत्रमणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, विधाता के लिखे अंकों को मेटने का सामर्थ्य है। और राम जापक से, नाम जापक से, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम या माता दी नाम से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी नंबर 1 के श्रोता हैं और नंबर 1 के वक्ता। उनके जैसा कथावाचक भी दुनिया में नहीं हुआ, और उनके जैसा कथा सुनने वाला भी दुनिया में। जहाँ प्रभु की कथा होती है, हनुमान जी वायुपुत्र हैं, दिखते नहीं, हवा में दिखती थोड़ी है, उसका तो हमें अनुभव होता है। किसी न किसी रूप में वो वहाँ पहुँचते हैं और कथा सुनते हैं। श्रोता नंबर 1 और वक्ता ऐसे कि सुनने वाले का दुख दूर हो जाए। जब अशोक वाटिका में जनक लली विरह में बैठी हुई थी, अग्नि मांग रही थी कि एक आध तारा भी आ जाए तो मैं अपने शरीर को जला दूं, अब मेरे पर राम वियोग सहन नहीं होता है, तो हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके रामचरित गुण वर्णन लागे। ऐसी कथा उन्होंने सुनाई बैठे बैठे कि सुनते ही सीता कर दुख भागी, सिया जी का दुख भाग गया। तो श्रोता भी नंबर 1 मेरे हनुमान बाबा, और वक्ता भी नंबर 1, और राम जापक से बड़ी प्रसन्न होते हैं हनुमंत लाला, क्योंकि वो दिन रात राम नाम का स्मरण करते हैं, उनके रूम रूम में राम जपा है। हनुमान जी महाराज राम जापक से प्रसन्न होते हैं, और मेरे राम लला हनुमान का स्मरण करने वाले से प्रसन्न होते हैं। इतना प्रसन्न कर दो रामनवमी के दिन राम जी को कि हनुमान जी की, राम जी की कृपा बरसे, ताकि हनुमान जी का सानिध्य मिल जाए। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। अच्छा पंडित जी, स्मरण हुआ, बहुत से लोग चूँकि राम नाम का लेखन भी करते हैं, तो ये रामनवमी का दिन तो जो लोग लिखना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा एक बहुत उत्तम दिन संयोग बनेगा। बहुत उत्तम दिन है, क्योंकि राम का प्रागट्य हुआ है।
राम का अवतरण हुआ है, अवतरित इति अवतार हो, भगवान का अवतार हुआ वो दिन तो वैसे ही पवित्र है। और इसमें अब के सर्वार सिद्धि अमृत सिद्धि योग भी है, रामनवमी का पावन शुभ अवसर भी है। इस दिन कॉपी लेकर के राम नाम का लेखन शुरू करें तो अति उत्तम फल और कई गुना फल अधिक मिलेगा, क्योंकि इससे मन का भी निरोध होता है। भगवान के नाम लिखने से मन का भटकाव मिलता है, नाम जपने से भी भगवान मन का निरोध होता है। हाँ। क्योंकि 9 साधन बताएं शास्त्रों में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण से या स्मरण से या लेखन आदि से, क्योंकि मन का भटकाव जब दूर हो जाता है, मन भटकता नहीं, मन का निरोध होगा तो ठाकुर की कृपा सहज प्राप्त होगी। क्योंकि लिखने में ये सब इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं। एकाग्र हो जाता है, आपका मन, आपकी दृष्टि, आपका चिंतन एक जगह स्थिर हो जाता है। इसमें चाहे राम नाम लिखें, चाहे सीताराम लिखें, युगल नाम, बात एक ही है। राम में भी सारी शक्ति विद्यमान है, शक्ति सिया जी भी राम में ही है। रा, आ और माँ प्रत्यक्ष 3 देवताओं का समन्वय है इस राम के नाम में। रा अग्नि का बीज है, आ आदित्य यानी सूर्य का बीज है, जो अग्नि भी हमें दिखती है, सूर्य के भी हमें दर्शन होते हैं। और माँ चंद्रमा का बीज है। रा, आ और माँ ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हमें दर्शन देते हैं। कोई ये कहे कि हमें दिखते हैं तो ये प्रत्यक्ष। दूसरे, तुलसी बाबा ने राम नाम की महिमा के विषय में रामचरितमानस में लिखा कि बंदौ राम नाम रघुवर को, हे तो कृषाण भान हिम कर को। ऐसे राम की मैं वंदना करता हूँ जिसमें फरसा वाले कृषाण वंश के श्री राम, कृषाण यानी ब्राह्मण वंश में जिन्होंने राम रूप में अवतार लिया, और फरसा उनका मुख्य आयुध था, इसलिए परशुराम। भानु यानी सूर्य वंश के श्री राम, हिमकर यानी चंद्र वंश के श्री बलराम, जिसमें 3 रामों का समन्वय से राम के नाम की वंदना करता हूँ। राम का नाम कोई साधारण नहीं है। सीताराम लिखो, सीताराम जपो, या राम राम लिखो, राम राम जपो, उसमें मेरे 3 राम आ जाते हैं, बलराम, श्री राम और परशुराम। और बलराम भी साक्षात राम ही हैं। जो ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज हैं वो अयोध्या के महाराज राम ही हैं। भगवान भागवत जी में जब 24 अवतारों का वर्णन आता है तो भगवान के बलराम जी का भी उन 24 में नाम आता है। महाविष्णु के जो अवतार हैं ये पूर्ण अवतार हैं, बलराम और श्री राम। जब गर्ग जी ने नंद बाबा को नामकरण संस्कार के विषय में बताया हवन पूजन करके कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदय गणी, हे नंद ये जो रोहिणी को बेटा है ये जीव मात्र में रमण करने वाला, चींटी से ब्रह्मा विष्णु और पर्यंत किसी की सत्ता है, इसलिए आख्यास्ते राम, इसलिए इनका पहला नाम राम है। अच्छा, दाऊ जी महाराज का पहला नाम राम है, क्योंकि वो जीव मात्र में रमण करने वाला है। जो बोलने की सत्ता है, चलने फिरने की सत्ता है, वो राम की है, इसलिए साक्षात ये राम है। और इतना बलवान न प्रभु का कोई अवतार हुआ न आगे होगा, इसलिए इस राम को लोग बलाधिक्यम बलम विदुः, इस राम को लोग बलराम कहेंगे क्योंकि बलवानों में अधिक बलवान होने के कारण। ये तीनों राम एक हैं। राम नाम का जप करें तो सिया जी, रेवती मैया, लक्ष्मी मैया, दुर्गा जी प्रसन्न हों, और युगल सरकार का नाम जपें तो भी भगवान प्रसन्न है, क्योंकि सिया के नाम से भी राम जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और राम के नाम से सिया जी और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी के नाम जप से सिया जी और राम जी प्रसन्न होते हैं। जी आपने कहा है कि सभी एक दूसरे के पूरक हैं। और आगे हनुमान जी की प्रेरणा रही तो हनुमान सहस्त्र नाम पे भी एक बार हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत हो, क्योंकि हनुमान सहस्त्र नाम में भी हनुमान जी का एक नाम गणेश बताया गया है, नंदी भी बताया गया है। तो सभी एक दूसरे में समाहित लगता है कि ये शक्तियाँ हैं सभी। आगे हम जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि आगे बताएंगे जी आप, लेकिन क्योंकि दिन रात राम नाम का जब हनुमान जी ने किया इसलिए उनको महावीर कहा गया। राम जी रघुवीर हैं लेकिन महावीर नहीं। महावीर कौन है? जो दिन रात नाम का जप किया, इसलिए उन्हें नाम की सत्ता और नाम की शक्ति प्राप्त हुई, वो महावीर कहलाए। और गणेश जी महाराज भी प्रथम पूज्य क्यों हुए? कि प्रथम पूज्यत नाम प्रभाहु। तुलसी बाबा ने लिखा है इन्होंने भी हनुमान जी के जैसे दिन रात राम नाम का जप किया, तो इसलिए पहले पूजे जाते हैं। और इसीलिए
हनुमान जी के सहस्र नाम में भी गणेश जी का नाम है, क्योंकि दोनों ही नाम जापक हैं और हनुमान जी का ही तो ये अंश मात्र हैं गणेश जी। लेकिन राम नाम की महिमा, जैसे हम पूजा करते हैं तो यजमान से 3 बार राम नाम कह करके जल पिलाते हैं। अच्छा। केशवाय नमः, नारायण माधवाय, या सीताराम सीताराम कह करके 3 बार पियो, ताकि हम भीतर से पवित्र हो जाएं। संकल्प बोलते हैं तो 3 बार विष्णु विष्णु बोलाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जब प्रारंभ करते हैं पूजा, तो वेद में गणनंत्वा गणपति गोंगा वामय है, लेकिन उससे पहले भी हरि शब्द जुड़ा है। अच्छा। हरिओम गणनंत्वा। हाँ, हरिओम गणनंत्वा। हाँ, इसलिए हरि यानी राम सर्वोपर हैं। प्रथम पूज्य भले ही गणेश जी हैं, लेकिन राम सर्वोपर हैं। राम राम जब के ही वो प्रथम पूज्य बने। प्रथम पूज्य यानी माता पिता की परिक्रमा की और राम नाम लिख दिया और परिक्रमा की, और फिर उस परिक्रमा से वो प्रथम पूज्य बने। क्योंकि मेरे सीताराम ही तो शिव पार्वती हैं। आगे लंबी है, विस्तार से किसी दिन इसमें चर्चा करेंगे। जी जी जी। चलिए, बड़ा आनंद आया पंडित जी, और निश्चित तौर पे भक्त रामनवमी के शुभ अवसर का लाभ उठाएंगे और भगवान राम की कृपा से माँ सिद्धिदात्री की भी कृपा पात्र भक्त बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।